हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच। आज नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला में मैं आज आपसे बात करने आई हूं एक्यूप्रेशर के ऊपर। और आज ये वीडियो एक्यूप्रेशर के ऊपर मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग बहुत दवाइयाँ खा रहे हैं और बहुत किसी क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित हैं और वो कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ दवाइयों के सहारे ही अपना जीवन काट रहे हैं। जो हमारे घर के कुछ जैसे कि बुज़ुर्ग हैं, तो हम एक्यूप्रेशर के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ही घर में लाके उनको थोड़ा सा समझा के रेगुलर बेस पे यदि हम करते हैं तो हम उनको काफ़ी हद तक थोड़ा उनकी बीमारियों में आराम दे सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर पद्धति अपने आप में ही बहुत सरल है। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक्यूप्रेशर में हमारे हाथ में हमारा पूरा शरीर बनता है, तो इसके ऊपर और पैरों पे भी पूरा शरीर बनता है। तो हाथ और पैरों पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए आप दबाव देके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें यदि आप अपने घर में ला के रख लेंगे और थोड़ा सा समझा देंगे कि वो कैसे इसका उपचार कर सकते हैं, या ये वीडियो देख के कोई भी सरल सी चीज़ें हैं ये इनको अपना के अपने आप को ठीक कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर रिंग्स की। ये एक्यूप्रेशर की रिंग्स हैं, इनको हमने अपने 10 के 10 हाथों की उंगलियों पे करना होता है, क्योंकि पूरा शरीर हम उंगलियों पे भी बना लेते हैं। तो पूरे शरीर पे जब 10 की 10 उंगलियों पे हम इसको चलाते हैं तो हम पूरे शरीर की एक तरीके से मसाज कर रहे होते हैं, पॉइंट्स पे दबाव दे रहे होते हैं। हमें 1 से 3 मिनट तक इससे दबाव देना चाहिए, इसको चलाना चाहिए रिंग को। और इतना चलाना चाहिए, इतना कि भी छीले ना, लेकिन हाँ हाथों से गर्माई निकलने लगे। क्योंकि एक्यूप्रेशर का जो प्रिंसिपल क्या है कि एक्यूप्रेशर का प्रिंसिपल ये कहता है कि जहाँ पे दबाव, जो हमारा पेनफुल ऑर्गन होगा, जहाँ पे आप दबाव दोगे वहाँ पर आपका ब्लड सप्लाई खुल जाएगा। क्योंकि हमारे सारे शरीर के ऑर्गन्स के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे हाथों पर ही हैं। तो एक्यूप्रेशर की रिंग आप 10 के 10 हाथों पे कीजिए। जब आप 10 के 10 हाथों पे करेंगे तो एक्यूप्रेशर में ये 2 हमारे पैर होते हैं और ये 2 हमारे हाथ होते हैं। तो जो ये 2 पैर हैं हमारे, ये हमारा हिप जॉइंट आ जाता है, ये हमारा घुटने का जॉइंट हो जाता है, नी जॉइंट, और ये हमारा एंकल जॉइंट हो जाता है। तो जिसको जहाँ पे भी दर्द है, जब ये आप रिंग चला रहे हैं तो इस रिंग को, अगर आपके हिप जॉइंट में ज़्यादा दर्द है तो आपने बिल्कुल यहाँ लेके इसको अच्छे से दबाव दे के फिर इतने हिस्से में अच्छे से इसको 1 मिनट तक चलानी है। इसके चलाने के बाद आप यहाँ घुटने पे, नी पॉइंट पे आ जाएंगे। जिन लोगों को भी घुटने में दर्द रहता है, इस एरिया की अच्छे से इस रिंग से मसाज करेंगे। ये यहाँ से पूरा आपका थाई एरिया, ये आपका नी एरिया, और ये आपका काफ मसल्स। जिन लोगों को भी काफ मसल्स में दर्द रहता है, इससे जितनी ये करेंगे, और रोज कम से कम दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम रेगुलर करें, यहाँ पे आपकी एंकल का उपचार हो जाएगा। तो जब ये 2 हमारे पैर हैं, दोनों फिंगर्स, तो इन दोनों फिंगर्स पे आप इसी तरीके से करेंगे। इसी प्रकार से ये दोनों उंगलियां हमारी हाथ हो जाते हैं। तो जो हाथ हो जाते हैं तो ये हमारा कंधा आ जाता है, ये हमारी कोनी, एल्बो, और ये हमारी रिस्ट। तो इसी हिसाब से हमारे को जहाँ पे भी ज़्यादा दर्द है आप इसको रेगुलर करें। उसी हिसाब से 1 से 3 मिनट तक आप आराम से करें और थोड़ा सा अपने को खुश रखने की कोशिश करें। स्माइल करते हुए सारे काम करें, रिलैक्स करें अपने आप को। जब ये करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको आराम आना शुरू हो रहा है। हाँ, आपको दवाई अपनी कोई भी नहीं छोड़नी है। तो ये तो हमने देखा कि रिंग हमने 10 की 10 उंगलियों में करनी है। अब आते हैं हम इस तरह की, जो प्रेशर पॉइंट देने के लिए रोलर होते हैं, छोटे छोटे डिफरेंट शेप में होते हैं। ये कहीं पे भी आपको किसी भी एक्यूप्रेशर थेरेपी की दुकान पे मिल जाएगी। तो इसको करेले का तरीका करने का यही है कि आपने इसको 1 से 3 मिनट तक अपने पूरे हाथों में करना है। जब आप ये पूरे हाथों में करना है तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का एरिया हमारा अबव
चेस्ट एरिया आ जाता है। और ये एरिया जो बिल्कुल हमारा ये सेंटर में पड़ता है, ये हम यहाँ पे पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। और ये वाला एरिया हमारे सारे गायनिक ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको समझें या ना समझें, आपको सिर्फ अपना इस तरह का कोई करेला, इस तरह की बॉल, ये चीज़ें लेके सिर्फ आपको दिन में 3 बार, स्पेशली सिर्फ आपने खाना खाने से पहले करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए एकदम से, उसमें एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे का गैप देने के बाद करें तो आपको बहुत जल्दी और बहुत फ़ायदे होंगे। और पूरी फिंगर्स इसके साथ फिर आप कलाई, यहाँ पे भी हमारे सारे गायनिक ऑर्गन्स होते हैं, अच्छे से करें। बैक में, फिर बैक में भी पूरा अच्छे से करें। तो ये तो हमने अपने फ्रंट और बैक की सारे प्रेशर पॉइंट्स समझ लिए। इसी तरीके से अगर हम बैक में आ जाते हैं तो जहाँ हमारा थंब है, थंब में हमारा ये एरिया सर्वाइकल एरिया होता है। यहाँ पे सर्वाइकल, जिन लोगों को भी सर्वाइकल का दर्द होता है तो यहाँ पे प्रेशर पॉइंट देने से आराम मिलता है। तो इसके अंदर आप इस तरह के रोलर्स भी लेके आराम से कर सकते हैं, जो कन्वीनियंट लगे आप आराम से, जिसमें आपकी ग्रिप अच्छे से आ जाए वो लें और आराम से करें। ऐसे ही आइए आपकी बैक ऑफ स्पाइन हो जाती है। तो बैक स्पाइन, ये हमारी पूरा पीछे का हिस्सा पूरा हमारा बैक है, इस हाथ में पूरा हमारा बैक है। तो जितना हम इसके ऊपर करेंगे उतना हमें आराम